अभी पढ़ा है गुरुजी ने, उसमें बोला है कि गंगा जी मात्र 2 आदमी जाए। मेरा तो निवेदन ये रहेगा कि तीसरे की बैठक के अंदर भोजन नहीं है, आप लोगों ने कह दिया है, लेकिन गंगा जी की जहां बात आ रही है तो गंगा जी में हम जावे क्यों? क्या हम लोगों को गंगा जी से होने वाले फायदों के बारे में बता सकता है समाज अगर कोई बताना चाहे तो बता देना। फिलहाल मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। गंगा जी के अंदर आपको अगर जाना ही है तो आप जो है हमारे गांव के नजदीक में जो भी नदियां बह रही है, अपने परिजनों के या दिवंगत आत्मा की अस्थि विसर्जन करने हैं तो नजदीक में जो नदी है उसमें आप जाकर के सम्मान पूर्वक अपनी अस्थियों को विसर्जन कर दें। दूसरी बात, मैंने कई बार लोगों को सुना है कि तीये की बैठक में हमारे दूर से आने वाले लोग भूखे रह जाते हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि एक समय ऐसा फिक्स कर दिया जाए कि हम लोग 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही हम लोग जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे समाज के कितनी भी दूर से 12 से 1 के बीच में पुरुष महिलाएं नहा धोकर खाना खा करके उसमें सम्मिलित हो सकती है और मात्र 2 घंटे का प्रोग्राम रखे। 2 घंटे के बाद में यानी लगभग 3 बजे हमारा कार्यक्रम तीये की बैठक का फ्री हो जाता है। हम 3 बजे के बाद में कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली तक भी जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा कि किसी भी प्रकार का भोजन तीये की बैठक में नहीं बनाया जाए। उसके बाद में रही बात नुक्ता की, नुक्ता के अंदर भी किसी भी प्रकार का भोजन आने गांव के लिए नहीं बनाया जाए। जो अपनी बहन बेटी है उनके लिए, परिवार के लिए अगर पगड़ी रस्म करनी है तो समय पर 3 बजे 4 बजे ये सारी बातें हो गई। अच्छा साहब जी, तो मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा कि एक मिनट यार, मैं एक दिन निवेदन करूंगा कि हमारे समाज की कई जमीनें बिक चुकी है और ये उदाहरण रहा है कि हमने जब भी जमीन को बेचा है या तो तिया, नुक्ता, धर्म, गंगोज यात्रा के लिए बेचा है। क्या हमारा कोई एक उदाहरण बता सकता है कि मैंने मेरी बच्चे की पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए मैंने कर्जा लिया है, जमीन बेची है? नहीं बता सकता। तो मेरा निवेदन रहेगा कुरीतियों को छोड़े, बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं, कुरीतियों को छोड़े और अपने परिवार के बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर मैं अमीर हूं तो मेरा भाई गरीब है तो मैं उनके बच्चों को भी पढ़ाने का प्रयास करूं, ऐसा मेरा मानना है। जय भीम, धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित फौजी जी। और अब क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए और समय सम्मानित मेघराज जी। हेलो, अब जय भीम नमो विद्या। तब मेरा समाज से निवेदन है कि अच्छे नियम बनाए और इसको फॉलो करना चाहिए। और ये नियम आज से नहीं, 40 साल पहले से बन गए। हम छोटे से समाज की पंचायत हुआ करती थी, मानने वाला अब भी मान रहा है, नहीं मानने वाला तो अब भी नहीं मान रहा। दूसरी बात, आपने नियम बनाया कि दहेज का, दहेज 1100 रुपए शो करना, क्यों करना है सब 1100 रुपए? क्या 1 रुपए शो नहीं कर सकते हम लोग? हाँ बिल्कुल है। आज तुम पीठ पीछे तो ले लेगो 11 लाख का 498 में लगेगी तुम्हारी दहेज हत्या की, तुमने वो कहेगा नहीं हमने तो साहब ज्यादा दिया, 21 लाख क्यों मुकदमा ठोकेगा? क्यों साहब? समाज में ये महामारी का रूप धारण करती जा रही है दहेज, ये बंद होना चाहिए और 1 रुपए में शादी होनी चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो हाथ खड़ा करिए और इस मंच पे वही खड़ा हो जो 1 रुपए में शादी करने को तैयार हो। नौकरी IAS, कलेक्टर, SP, DSP सब बना लिया आपने और मांगते हो पीठ पीछे 31 लाख रुपए। समाज को गड्ढे में ले गए। कर्मचारी लोगों ने, मेरी समाज के कर्मचारियों ने पीठ मुड़ के नहीं देखा कि मेरा भाई पत्थर फोड़ रहा है। मेरे समाज की जमीन क्यों गई आज दूसरी समाज क्यों जोत रही है? इसीलिए जोत रही है क्योंकि पीछे जो मुड़ के नहीं देखा, मेरा एक भाई रह गया गरीब, उसको साथ लेके नहीं गया।
दूसरा एक निवेदन और है मेरा साहब, आपने कहा जन्मदिन पे साहब कम से कम घर घर कान को मनावा की तो छूट दे दीजिए, है नहीं साहब? बोलने दो परिवार ठीक है, ठीक है साहब, धन्यवाद। कोई गलत बात कह दिया तो माफ करना। सम्मानित उदय थिल से हमारे बीच में पहुंचे सम्मानित छुट्टन लाल जी, आपसे मेरा अपील है कि आप कम समय में 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे। उदय से सम्मानित छुट्टन लाल जी जो श्री मीठालाल पटेल के सुपुत्र है, आपसे अपील है कि 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे। 1 मिनट में 2 सेकंड दूंगा, मात्र 2 सेकंड। एक तो मेरी समाज माता से, वक्ताओं से मेरा ये निवेदन है कि जो पॉइंट जिस वक्ता ने एक बार सुझाव दे दिया तो उसको कोई दूसरा वक्ता सुझाव के रूप में पेश नहीं करे। अगर आपके दिमाग में कोई नई समाज की अच्छी बातें आ जाती है तो उसको ही यहां पेश करो, रिपीट मत करो जो एक बार नियम बना। दूसरा, लिखने वाला कोई है क्या? एक और सुझाव है समाज से, अगर समाज मानती हो तो, और विशेषकर मैं सपोर्ट रहा तहसील के कर्मचारी, क्योंकि कुआं में मोटे के कर्मचारी से मेरा कोई दबाव नहीं है भाई। कर्मचारियों, हमारी सपोर्टर तहसील में राज्य सरकार में बहुत नौकरी कर रहे हैं और हर महीने के रिटायरमेंट प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अगर आप में है कहीं समाज के प्रति लगन, तो आप रिटायरमेंट के दिन जो डीजे फीजे में खर्च कर रहे हो, अरे किसने बंद किया? उसकी जगह आप रिटायरमेंट के दिन बैरवा धर्मशाला के नाम 21,000 या 11,000 या 51,000 की रसीद कटा दे, जैसे आपका नाम बहुत बड़ा चढ़ेगा, न कि आपका डीजे बजाने से चढ़ेगा, न आपका अगर आपने रिटायरमेंट के 40 करोड़ है, उनमें से अगर 51,000 भी आपने बैरवा धर्मशाला के लिए दे दिया तो आपकी 7 पीढ़ी आने वाली बच्चे है नहीं, वो उसमें अध्ययन करेंगे,